गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेट को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम संतोष कुमार महतो पूर्णिया बिहार से बिलोंग करता हूँ। सभी पार्टिसिपेट को फिर से गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है हैबिट, गुड हैबिट के बारे में। हैबिट क्या है? आदत। हैबिट का होता है क्या? आदत बार बार दोहराने वाले व्यवहार को आदत कहते हैं। अगर किसी काम को कभी कभी नियमित अंतराल पर लगातार करे तो यह आदत है। हैबिट दो प्रकार के होते हैं, गुड हैबिट एंड बैड हैबिट। गुड हैबिट जिससे हमारी जीवन की शैली सफलता की ओर ले जाते हैं वो गुड हैबिट कहते हैं। बैड हैबिट वो है जिससे हमारी जीवन की शैली असफलता की ओर ले जाते हैं, तो हम उसे बैड हैबिट कहते हैं। सफल लोगों की आदत। सफल लोगों की आदत यानी आदतों से आपके जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। उसी के आधार पर आपका भविष्य का फैसला हो सकता है। जीवन में ऊपर जाने के लिए अच्छी आदत होना बहुत जरूरी है। बुरी आदत हमें नीचे गिरा देती है। सफल लोग हमेशा समय का सदुपयोग करते हैं और बुरी आदत वाले लोग असफल लोगों की समय की कीमत नहीं करते हैं। यानी भगवान ने हर किसी को दिन के 24 घंटे दिए। सक्सेसफुल लोग हर एक मिनट का सदुपयोग करते हैं और यह सफल लोग की आदत है। सफल लोग हमेशा समय का पाबंद होते हैं। सफल लोग हमेशा समय का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वह हर पल समझदारी से उपयोग करते हैं। उन्हें हमेशा समय का पालन करना अच्छा लगता है। हर रोज सुबह जल्दी उठते हैं। वह हमेशा यही सोचते रहते हैं कि किस तरह से हम समय का पूरी तरह से उपयोग करें। वह कभी भी समय को खराब नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें समय की कीमत का पता रहता है। लोग खुद को हमेशा बेहतर और होशियार समझते हैं। सफल लोग हमेशा अपने आप को मजबूत, होशियार और बेहतर समझते हैं। वह हमेशा किसी भी कार्य को मजबूती और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। जब किसी भी कार्य में असफल होता है तो वह खुद को कमजोर नहीं समझते हैं, परंतु अगली बार इसे बेहतर कर सकते हैं। इसके बारे में सोचकर वह बेहतर इंसान बनने के बारे में विचार करते हैं। सफल लोग काम पूरा करने के लिए हमेशा अच्छे समय का इंतजार नहीं करते हैं। सफल लोग बुरे समय में भी अपना काम कर सकते हैं। वह कभी भी अच्छे समय आने का इंतजार नहीं करते हैं। वह कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करते हैं। हर समय की कीमत रखते हैं और उसका हमेशा उपयोग करता है। सफल लोग दूसरे दूसरे की प्रशंसा और उन्हें शाबाशी देते हैं। सफल लोग की आदत में हमेशा सकारात्मक सोचते हैं। वह हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारी आदत भी सकारात्मक सकारात्मक रहती है और हमारे व्यवहार में भी सकारात्मक रहता है। इससे हम अपना कार्य अच्छे से कर सकते हैं। सफल लोग हमेशा अपने मन को शांत रखते हैं और गुस्सा भी नहीं करते हैं। मन शांत रखने से काम में आसान हो जाता है और किसी को परेशान भी नहीं करते हैं। सफल लोग हमेशा खुद को और मन को शांत रखते हैं और ठंडे दिमाग से सोचते हैं। लोग हमेशा फ्यूचर की प्लानिंग पहले से करके रखते हैं। दुनिया में ऐसा बहुत कम लोग हैं जो अपनी लाइफ में फ्यूचर की प्लानिंग पहले से ही करके रखते हैं। ऐसा कोई मुसाफिर की तरह होता है कि उन्हें अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं होता है कि उन्हें आखिर कहाँ तक पहुँचना है और उनकी मंजिल कहाँ पर है। सफल लोग प्लानिंग में एक्सपर्ट होते हैं। वह पहले से ही प्लानिंग करके रखता है। वह अपने हर कदम प्लानिंग करके रखता है, सोच समझ कर लेते हैं। उनके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। लोग सफल लोग हमेशा फिट और स्वस्थ रहते हैं। सफल लोग हमेशा अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। वह अपने शरीर के लिए बड़े ही चिंतित रहता है। उन्हें पता है कि अगर जीवन में सफल होना है तो स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारा शरीर फिट है, स्वस्थ है रहता है तो हमें काम करने में पावर और हमारा माइंड हमेशा स्वस्थ रहता है और हमें उससे प्रगति भी हासिल होती है। यह रहेगी कुछ
और आदतें जो सफल लोगों में होती है। सफल लोग के पास हमेशा कार्य करने का प्लान होता है। सफल लोग को हमेशा कुछ न कुछ नया लिखने की आदत होती है। सफल लोग को सुबह जल्दी उठने की आदत होती है। हर रोज व्यायाम करने की आदत होती है। सफल लोग हमेशा कड़ी मेहनत कड़ी मेहनत और अनुशासन करते रहते हैं। सफल लोग में नया पढ़ने की आदत होती है। सफल लोगों के जितने जितने की आदत होती है। सफल लोग हमेशा नकारात्मक लोगों से दूर रहते हैं। सफल लोग हमेशा सोच समझ कर बोलते हैं। सफल लोग में जोखिम उठाने की आदत होती है। सफल लोग हमेशा अपने मन को शांति रखते हैं। सफल लोग हमेशा एक दूसरे की सहायता करते हैं। सफल लोग हमेशा असफलता से कुछ न कुछ सीखता है। सफल लोग हमेशा बड़ों का सम्मान करते हैं। सफल लोग हम महिलाओं का आदर करते हैं। सफल लोग को हमेशा अच्छी किताब पढ़ने की आदत होती है। सफल लोग की अच्छी आदतों के साथ अच्छी सोच और अच्छा कार्य करने की आदत होती है। सफल लोग जो सोचते हैं वह करके दिखाने की आदत होती है। सफल लोग हमेशा खुद का नहीं सबके फायदे के बारे में सोचते हैं। कभी भी जीवन में परेशानी आती है तब वह घबराते नहीं है बल्कि उनके सामने लड़ते हैं। सफल लोग हमेशा खुद खुद में आत्मविश्वास रखते हैं। हमेशा अच्छा बनने की सोच रखते हैं। सफल लोग हमेशा अवसर को अच्छे से पहचानते हैं और उसे सफल बनाने में कड़ी मेहनत करते हैं। सफल लोग का हमेशा एक मात्र लक्ष्य होता है। सफल लोग कभी भी कोई भी कार्य से बहाना नहीं बनाते हैं। सफल लोग में हमेशा कोई भी काम करने की कई और काम करने की आदत नहीं होती है। सफल लोग हमेशा वर्तमान में जीते हैं। सफल लोग हमेशा दूर तक सोचने की आदत होती है। सफल लोग किसी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। सफल लोग हमेशा हमेशा प्रेरणादायक होती है। बात करते हैं बैड हैबिट हानि हानि क्या क्या हो सकती है। बिना पूरी बात को सुने बोलना सबसे बुरी आदत यह होती है कि किसी की पूरी बात सुने बिना ही बोलना। जब तक हम दूसरे की पूरी बात नहीं सुन लेते हैं तब तक हमें यह नहीं मालूम होता है कि दूसरा व्यक्ति क्या कहना चाहता है। जब हम दूसरे की पूरी बात को सुन लेते हैं तो इसके बाद हम जो कुछ भी बोलते हैं वह काफी सही होता है और सामने वाले को समझ में भी आता है और बुरा भी नहीं लगता है। किसी की बात को काट कर बोलते हैं तो एक बुरी आदत है। बोलने वाले को यह अच्छा नहीं लगता है। इसके साथ ही आधी बात और आधी ज्ञान नुकसान ही देती है। पहले पूरी बात को सुने सुने जब दो बड़े बात कर रहे हैं तो छोटे को नहीं बोलना चाहिए। यह कहावत काफी प्रसिद्ध है। यह कहावत आज भी काफी सही है। जब दो बड़े बात कर रहे हैं तो इनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। बड़ों के बीच में बोलना एक काफी बुरी आदत है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। जितना बड़े को किसी चीज के बारे में जानते हैं उतना हम नहीं जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि कुछ चीज ऐसी है जिसके बारे में बड़े नहीं जानते हैं। हमें उन हमें उनको इसके बारे में जरूर बताना चाहिए लेकिन उस समय नहीं जब वह किसी दूसरे बड़े व्यक्ति से बात कर रहे हैं। नशे का सेवन करना नशे का सेवन सबसे बुरी आदत में से एक होता है। नशा एक ऐसा बुरा आदत है जो हमारे शरीर के अंदर को खोखला कर देता है। इसके साथ ही नशे का सेवन करने से दूसरे भी हमारे बारे में बुरा सोचते हैं। नशा करने वाले को बुरा माना एक एक इंसान की आदत ही होती है। अब यह जिम्मेदारी नशा करने वाले की है कि वह नशा करना छोड़ दे या नशा करने वाले को बुरा लंबे समय से माना जाता है क्योंकि नशा करने वाले खुद के साथ दूसरे के नुकसान का कारण बनता है। वह दूसरों को कई प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं जैसे कि भूख ना लगने पर भी खाना नहीं। इस समय काफी ऐसा लोग हैं जिनका मोटापा काफी ज्यादा बढ़ गया है और भी अन्य लोगों के साथ भी यही हो रहा है। इसके अंदर एक बात सामान्य ही होती है कि यह भूख से ज्यादा खाना खाते हैं या कुछ कुछ देर पर
कुछ खाते रहते हैं। तो हम आपको बता दें कि भूख ना होने पर भी खाना या बार बार कुछ खाते रहते हैं तो इंसान के शरीर पर बुरा असर ही पड़ता है। बार बार खाना खाने से शरीर में अधिकतम समय खाना को पचाने में व्यस्त रहता है। शरीर खाने को पचाने में व्यस्त रहता है जिसके कारण शरीर में आलस रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। इस तरह से हम अपना बहुत समय बर्बाद करते हैं। व्यायाम न करना नहीं, यह समय ऐसा आ गया है कि हम बैठे बैठे काम काफी कुछ कर सकते हैं। इसके साथ ही काफी काम ऐसा भी होते हैं कि जिसके लिए हमें इंसान का शरीर ऐसा नहीं है कि बस वह बैठे रहे और स्वस्थ रह सकते हैं। व्यायाम करने से शरीर में खून का बहाव सही होता है, हार्ट बीट सही होता है, शरीर पूरी मात्रा में ऑक्सीजन ले पाता है। लेकिन व्यायाम ना करने से शरीर पर बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है। शरीर में तरह तरह की बीमारी का जन्म होता है। ऐसे में कम समय के लिए ही पर व्यायाम करना जरूरी होता है। नया ज्ञान ना लेना नहीं, नया ज्ञान ना लेना है या खुद को अपडेट ना करना भी एक बुरी आदत है। इस भागती और दौड़ती दुनिया में काफी कुछ होता रहता है। कुछ ऐसा भी होता है कि जिसका असर हमारे जीवन पर सीधा पड़ता है। चाहे कोई पढ़ाई कर रहा हो या कोई नौकरी कर रहे हैं, अगर हम खुद को अप टू डेट नहीं रखेंगे तो वह काफी पीछे हो सकता है। आपको हर एक चीज की जानकारी नहीं रखनी है, बस आपको उस चीज के अप टू डेट जानना है। तो जो आप किसी तरह से असर करते हैं तो खुद को अप टू डेट रखते हैं तो उन्हें दूसरे जानकर भी मानते हैं, लोग उनसे सलाह भी लेते हैं रहते हैं। इसके साथ ही खुद को अप टू डेट रखने वाले आगे बढ़ता है। इसलिए इस बुरी आदत को आज ही छोड़ दें। आप काफी जानकारी अपने मोबाइल फोन से ही ले सकते हैं। ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करना नहीं, ज्यादा मोबाइल भी ज्यादा बोलने भी बुरी आदत आने ज्यादा बोलना भी बुरी आदत में से एक है। ज्यादा बोलने से दिमाग कमजोर होता है, समाज में इज्जत भी कम होता है, दोस्त और अन्य लोगों के सामने मजाक बनकर रहना पड़ता है। ज्यादा बोलने से दूस, दूसरे हमेशा नाराज ही रहते हैं। हम दूसरों की भावना और हमेशा नाराजगी रहते हैं तो और हम विचार को नहीं समझ पाते हैं। अगर आप भी ज्यादा बोलते हैं तो आज से और अभी से ज्यादा बोलने वाली आदत को छोड़ दें। इससे आपको काफी फायदा देखने को मिलेगा। कम बोलने कम बोलना एक अच्छा आदत में से एक है। आदत यानी कम बोलने वाले का बहुत फायदा मिलता है। आप भी कम बोलने का फायदा जान सकते हैं। यानी सारा दिन खाली रहना नहीं, अगर आपका सारा दिन खाली रहने की आदत है तो आपकी आपकी एक बुरी आदत है। सभी के लिए समय कम होता है, लेकिन जो अपने समय का सही इस्तेमाल करता है वह सफल व्यक्ति बनता है। अगर आपके पास कोई भी काम नहीं रहता है तो भी आप कुछ न कुछ करते रहिए। कुछ करते रहने से आप बहुत से लोगों से आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, अपने काम में मन न लगना, अपना काम अपना अपने काम को ना करना और दूसरों के काम में मदद करना एक तरह की बुरी आदत ही है। यह बुरी आदत आपको ही नुकसान देता है। इस बुरी आदत को शिकार बहुत लोग होते हैं। दूसरे आपके इस बुरी आदत का फायदा भी लेते हैं, लेकिन अंत में आप सब कुछ जानते ही असफलता की शिकार हो सकते हैं। आप सबसे पहले अपने काम को करें, उसके बाद ही किसी का मदद करें। कि बुरी आदत से दूर रहें ने बुरी आदत के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि संगति। ऐसा जरूरी नहीं है कि बुरे लोगों के साथ रहने पर बुरा आदत कर लेते हैं, पर कोई वजह ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे लोग के साथ रहेंगे थोड़ा बहुत ऐसा आदत हो जाता है। जैसे कि किसी लड़के को देखे होंगे कि अगर उसके फ्रेंड्स शराबी हैं और
वह लड़का उसके साथ ज्यादा टाइम से रहता है तो उसे भी शराब का आदत लग जाता है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब है जब आप कोई बुरा आदत छोड़ रहे हैं और फिर वैसे ही लोगों के साथ रहते हैं जो बुरी आदत के आदी हैं। तो ऐसा जगह पर आप उस बुरी आदत को छोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए है जब भी आप बुरा आदत छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो ये बुरा काम करते हैं। अच्छे लोगों के साथ रहने का कोशिश करें। जब आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो उसका प्रभाव आप पर ही पड़ेगा। उससे आपको खुद में परिवर्तन का परिणाम मिलेगा परिणाम मिलेगा। साथ ही आप बुरे आदत नफरत करने लगेंगे, यानी बुरी आदत को नफरत करने लगेंगे और आपको अपनी बुरी आदत छोड़ने में मदद मिलेगी। इसलिए कोशिश करें कि जिस आदत को आप बदलना चाहते हैं तो वैसे लोगों के साथ रहें जिसकी अच्छी आदत है। अपनी गलती स्वीकार करें, यानी अच्छे लोग सफलता प्राप्त कर चुके लोग ये जानते हैं कि समय का उनके जीवन में बहुत महत्व है। इसीलिए उन्हें जरा जरा भी समय व्यर्थ गंवाना पसंद नहीं होता है। जब कभी भी उन्हें उनके द्वारा की गई गलती का एहसास होता है तो वह तुरंत उसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करने लगते हैं। वह सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों के साथ लेकर नहीं चलते हैं बल्कि दूसरों की जिम्मेदारी को भी समझते हैं। आदत बदलने की कुछ अनमोल विचार। गंदी आदत को छोड़ने की आदत डालो, यानी आदतों को रोका ना जाए तो वह शीघ्र ही लत बन जाती है। किसी व्यक्ति में एक बुरी आदत पड़ती है तो फिर वह बीज के रूप में बुरी आदत के वृक्ष की तरह धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। यानी शैतान के बेटे को घर पर आमंत्रित करेंगे तो उसका पूरा टोली आ जाता है। यानी आदत विषैले नाग की भांति होती है जिसके जहर इंसान के जीवन को समय से पूर्व नष्ट कर देता है। आदत डालनी है तो अच्छा आदत डालें। आदत की शक्ति महान है। यह हमें मेहनत मेहनत को बर्दाश्त करना सिखाती है और चोट से नफरत कराती है। आदत लोहे की जंजीर के समान है जो हमें बांध कर रखती है। किसी भी आदत को छोड़ने में कितना समय लगता है, किसी भी बुरी आदत या अच्छी आदत को बनाने या बदलने में अभी दिन समय लगता है। सो थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। ओके सर।